हकीकी एदाद जो है नातिक और गैर नातिक एदाद का मजमूए को ही हम क्या है हकीकी एदाद कहते हैं। और हकीकी एदाद को अशारिया में डेसिमल एक्सपांशन उसका अशरी तोसी करके हमने उसको नातिक और गैर नातिक रैशनल और इर्रैशनल में उसको हमने डिस्टिंग्विश किया। तो वो तमाम चीज़ें हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। तो उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास में रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, यानी हकीकी एदाद को ख़त अददी पर ज़ाहिर करना। हकीकी एदाद को ख़त अददी पर या अददी ख़त इसको कहते हैं पर ज़ाहिर करना। तो हमने नातिक एदाद को ख़त अददी पर किस तरह से ज़ाहिर करना है वो चीज़ें हम देख चुके हैं। तो अब यहाँ पर देखिए हकीकी एदाद। तो हकीकी एदाद में उनका हमने अशरी तोसी उसका डेसिमल एक्सपांशन देखा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए 2.665। 2.665 एक हकीकी अदद है और ये हकीकी अदद कैसा है, ये मुख्ततिम है, टर्मिनेटिंग है, मुख्ततिम है। अशारिया का अमल तकसीम का अमल यहाँ पर मुकम्मिल हुआ है, आगे डैश डैश मौजूद नहीं है, मतलब ये क्या है टर्मिनेटिंग है। अब इसको हम किस तरह से नंबर लाइन पर इसको जाहिर कर सकते हैं। देखिए इसका जो प्रोसेस है वो एक स्टेप में नहीं है, इसको एक से ज़्यादा स्टेप में यहाँ पर इसको हम नंबर लाइन पर इस रियल नंबर को हम क्या है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है, ये जो नंबर है कौन से दो नंबर के दरमियान में आता है ऑन द नंबर लाइन, कौन से दो नंबर के बीच में आता है 2 एंड 3 के बीच में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या है, तो यहाँ पर हम एक 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, मतलब ये यहाँ पर हम ये 2 और 3 के बीच में आता है 2 एंड 3। अगर 2 और 3 के बीच में अगर हम 10 पार्ट्स करेंगे तो ये कितना होगा 2.1, 2.1, 2.2, 2.3, मैं एक ऊपर एक नीचे क्योंकि यहाँ पर जगह कम, थोड़ा सा बड़ा करना था इसको, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और यहाँ पर ये 3 आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमने 2 और 3 के बीच में कितने हिस्से किए, 10 हिस्से किए। 2 से लेकर 3 के बीच में यहाँ पर 10 हिस्से हो गए। तो अब यहाँ पर इसके बाद फिर ये अगर इसको हम मैग्नीफाइंग ग्लासेस, तो इसे प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन कहा जाता है। यानी अब यहाँ पर इसको हम जूम करना है, पहला तो हमने इतना किया, अब ये कौन से हिस्से में आएंगे 2.665 कौन से दो नंबर के बीच में आएंगे, देखिए यहाँ पर 2.6 और 2.7 के बीच में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम मैग्नीफाई करना है, मतलब उसको जूम करना है। तो ये प्रोसेस ही पूरा क्या कहलाता है, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो 2 और पहले हमने क्या लिया कि ये नंबर 2 और 3 के बीच में है। अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पर फिर इसको मैग्नीफाई कर रहे हैं। तो ये किसके बीच में आ रहा है 2.6 एंड 2.7। ठीक है, तो फिर इसको हम यहाँ पर फिर इसको लेंगे। तो अब यहाँ क्या होगा, ये 2.6, तो उसके बाद में हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10।
तो यहाँ पर ये 2.7 होगा। मतलब फिर हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने 2 और 3 के बीच में 10 हिस्से किए, अब हम 2.6 और 2.7 के बीच में क्या कर रहे हैं, उसके 10 हिस्से कर रहे हैं। तो ये कितना होता है, अब यहाँ पर कितना होगा, इसके 10 हिस्से किस तरह से नाम देंगे हम इसको, 0.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.67, 2.68, 1 2 3 4 5, 2.66 नहीं लिखेगा यहाँ पर, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69 और यहाँ पर ये 2.7, 2.6 यहाँ पर है और 2.7 यहाँ पर, तो हमने फिर उसके 10 हिस्से किए। तो 10 हिस्से करने के बाद अब यहाँ पर जो नंबर है 2.65 किसके बीच में आता है, देखिए यहाँ पर अब ये दो नंबर के बीच में आएगा, 2.66 है ये, 2.66 और 2.67 के बीच में आएगा ये नंबर। अब फिर हम इसको क्या करेंगे, फिर से इसको हम ये यहाँ पर ये इसको हमने मैग्नीफाई करके इस तरह से लिया। अब फिर इसके हम क्या लेना है, फिर इसके 10 पार्ट लेंगे। कौन से नंबर लेंगे, अब यहाँ पर देखिए 2.66 एंड 2.67, तो फिर एक नंबर लाइन हमें यहाँ पर लेना है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो होगा 2.66, देखिए कितना बारीकी से हम इसको ले रहे हैं, जो नंबर हमें नज़र भी नहीं आता उतना उसको हम मैग्नीफाई करके उतना बड़ा करके उसके हर एक के 10-10 पार्ट्स हम कर रहे हैं, 10-10 हिस्सों में उसको तकसीम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो यहाँ पर ये 2.67 होगा, 2.66 और 2.67। तो यहाँ पर ये कौन सा होगा नंबर बोलिए, 2.662, 2.663, 2.664, 2.665, 2.666 होगा, 2.667, 2.668, 2.669। तो देखिए नंबर आ गया, कहाँ पर है ये, यहाँ पर 2.665। देखिए यहाँ पर ये इसको फिर हम इस तरह से यहाँ पर इसको, तो इस तरह से हमने नंबर लाइन पर 2.665 को दिखाया। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमको इसको करना होता है। पहले दो जो होल नंबर्स, कौन से दो होल नंबर्स के दरमियान में आता है, फिर उसके फिर पार्ट्स करना है, फिर उसके पार्ट्स, अगर फिर ये और बड़ा होता तो और इसके हिस्से ऐसे ही ये बढ़ते जाएंगे। तो ये जो तरीका क्या कहलाता है, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन ये मेथड कहलाता है। उर्दू में भी आप देखेंगे तो उर्दू किताब में भी यही तरीका अंग्रेजी में ही लिखा गया है, इसका उर्दू में तर्जुमा नहीं किया गया है। अब देखिए ये मुख्ततिम था। अब नेक्स्ट जो हमें लेना है यहाँ पर देखिए, रियल नंबर विथ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो यहाँ पर अब हम ऐसा रियल नंबर लेंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर 5.37 है, तो 5.37 में यहाँ पर 7 के ऊपर बार है। यहाँ पर इसको कहाँ तक लेना है, विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37 ऑन द नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल, अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। मतलब इसको किस तरह से लेना है, 5.37
7 7 7 और 7, 1 2 3 4 5। तो ये 5 अशरी मुकाम तक 5 डेसिमल प्लेसेस, यानी अशरी जो मुकाम है 5, 1 2 3 4 5। तो ये 5.37 नंबर था, 7 के ऊपर बार है, मतलब ये रिकरिंग नंबर है 7। तो यहाँ पर हम उसको सिर्फ कितने मरतबा लेना है, 5 मरतबा लेना है। ये जो नंबर है किस तरह से है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रियल नंबर, मतलब गैर मुख्ततिम तकरारी हकीकी अदद है। तो अब इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो अब सबसे पहले हमें क्या देखना है, जो पिछला मेथड हमने फॉलो किया बिल्कुल दो एग्जांपल ले रहे हैं। पिछले में हम क्या है टर्मिनेटिंग लिए थे, यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग रियल नंबर हम ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ये कौन से दो होल नंबर्स के बीच में आएगा, 5 एंड 6। हाँ, तो अब यहाँ पर हम 5 और 6 के बीच में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये 5 होगा और ये 6 होगा। ये तो यहाँ पर ये 5 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 8 और ये 9। तो ये हमने कर लिया। अब देखिए 5.37 कौन से दो नंबर के बीच में आएगा, 5.3 और 5.4 के बीच में आएगा, 5.3 एंड 5.4। तो फिर वही तरीका हमें करना है। तो ये फर्स्ट, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 5.3, ये 5.4। तो ये कितना होगा, 5.32, 5.33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 5.39 और ये 5.4। तो अब फिर यहाँ पर ये कौन से दो नंबर के बीच में आएगा, 5.37 एंड 5.38। तो यहाँ पर 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये 5.37 और ये 5.38। तो ये कितना होगा, 5.371। और इसी तरह से ये मैं लास्ट का डिजिट नंबर उतना ही लिखता हूँ, 372.373.37, 4.375, 376.377.378, 379। तो अब यहाँ पर कौन से दो नंबर के बीच, 5.377 एंड 5.378, ये दो नंबर है ना। हाँ, तो फिर उन दो नंबर्स को हम लेना है, लास्ट ये ख़त्म करेंगे इसको, 5.377 एंड 5.378। तो फिर से हम तो ये 5.377, तो यहाँ से ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 5.377
5.78। तो अब ये कितना होगा? 5.3771 और ये 0.3772, 0.3773, 0.3776 और यहाँ पर ये 0.3777। कितने डेसिमल पॉइंट आ गए हमारे पास? 1 2 3 4 आ गए। नेक्स्ट और एक स्टेप करेंगे तो यहाँ पर ये नंबर हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर और एक स्टेप आता है इसका, 5.3777 और 5.3778। हाँ, नेक्स्ट और एक स्टेप करेंगे तो हमारा 5 डिजिट का आ जाएगा। 4 डिजिट में हमने उसको मालूम किया है। रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का मेथड का नाम क्या है ये? हाँ, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज में एक होमवर्क के तौर पर आप इसको लीजिए। 2 नंबर्स मैं दे रहा हूँ, वो 2 नंबर्स आप इस तरह से मालूम कीजिए। सबसे पहले नंबर 1 जो है 3.765, ये टर्मिनेटिंग है। और एक जो है 4.26, देखिए 26 यहाँ पर क्या है, ये दोनों के ऊपर ये है बार है, मतलब 26 रिपीट हो रहा है। तो ये अब कब तक, कहाँ तक लेना है? अप टू 4 डेसिमल पॉइंट्स, 4 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो ये दो आप इसको एज अ होमवर्क ट्राई कीजिए। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, हकीकी एदाद पर अमलियात। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, हकीकी एदाद पर अमलियात। जब हम एक नातिक अदद को गैर नातिक अदद से जमा या ज़रब करें तो क्या होगा? क्या देख रहे हैं हम? जब एक नातिक अदद को गैर नातिक अदद से जमा करें या ज़रब करने से क्या होगा? अब फॉर एग्जांपल √3, √3 कौन सा नंबर है? ये गैर नातिक अदद है, गैर नातिक अदद है, इरेशनल नंबर है। इसी तरह से अब यहाँ पर और एक उसके साथ हम जो नंबर ले रहे हैं 2। अब ये 2 कौन सा आएगा? ये नातिक अदद होगा, नातिक अदद में आता है 2। ठीक है, तो एक गैर नातिक अदद हम यहाँ पर ले रहे हैं इरेशनल, और यहाँ पर एक रैशनल नंबर ले रहे हैं। अब इनको अगर हम जमा करेंगे, नातिक अदद और गैर नातिक अदद को अगर हम जमा करेंगे तो 2 प्लस √3 होगा ये। अब ये 2 प्लस √3 क्या होगा? ये नातिक में आएगा, ये क्या है, या गैर नातिक में आएगा? तो 2 प्लस √3 भी क्या आएगा? ये गैर नातिक अदद ही होगा ये। कैसे, हम आगे देखेंगे इसको। ये अगर हम नातिक अदद को गैर नातिक अदद में जमा कर रहे हैं तो ये 2 प्लस √3 आया। तो 2 प्लस √3 भी क्या है? एक गैर नातिक अदद ही होगा, गैर नातिक अदद ही होगा। दोनों को जमा करें या फिर अगर हम उनको ज़रब करें, दो को अगर हम गैर नातिक अदद से ज़रब करेंगे तो 2√3 होगा। 2√3 भी क्या होगा? एक गैर नातिक अदद ही होगा। यानी नातिक अदाद को गैर नातिक अदद से जमा करें या ज़रब करने पर जो हासिल होंगे जो नंबर्स, वो क्या होंगे? गैर नातिक अदाद होंगे। अब आपके जहन में सवाल, ये किस तरह से नातिक अदद हो सकते हैं? ये चीज़ आपके जहन में सवाल आ सकता है नहीं कि 2 प्लस √3 किस तरह से गैर नातिक अदद हो सकता है? देखिए, अब √3 की वैल्यू कितनी है? अगर √3 की कीमत अगर हम लिखेंगे तो √3 की कीमत कितनी होगी? 1.732050 इस तरह से समथिंग आएगी। अब इसमें ये कितना है? 2 प्लस √3 अगर हम लेंगे, 2 प्लस
√3 को अगर हम लेंगे, यानी इसमें कितना जमा कर रहे हैं, 2 को जमा करेंगे, तो ये 2 यहाँ पर जमा होगा। तो 2 यहाँ पर जमा होगा, मतलब ये इकाई के मुकाम पर है, तो ये 3.732050। तो ये क्या हुआ, ये भी क्या है, जो गैर नातिक अदाद कैसे होते हैं, गैर मुख्ततिम होते हैं और गैर तकरारी होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। मतलब इसमें जमा करने से ये गैर नातिक अदद नहीं बदला, ये गैर नातिक अदद ही होगा। या फिर इसको हम ज़रब करेंगे, तो इसको होल से ज़रब करेंगे तो भी ये क्या होगा, गैर नातिक अदद ही रहेगा। फॉर एग्जांपल अब √3 लिए हैं, अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई किए, क्या करें यहाँ पर, मल्टीप्लाई करें, जमा की बजाय अगर हम ज़रब करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2√3 कितना होगा, 2√3 कितना होगा, 3.4641 समथिंग होगा ये। मतलब ये भी गैर नातिक अदद ही होगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि नातिक अदद को और गैर नातिक अदद के साथ अगर हम जमा और ज़रब करेंगे तो जो हासिल होने वाले अदाद हैं ये और ये, इस तरह के जो अदाद हैं ये गैर नातिक अदाद ही रहेंगे। जो मैं बताया कि हम चेक करना है कि दिए गए अदाद नातिक अदद, अब ये मैं बताया, अब हमने यहाँ पर चेक किया, √3 तो नातिक अदद है, 2 प्लस √3 भी नातिक अदद है क्या, उसको हमने यहाँ पर चेक किया, 2√3 नातिक अदद है, गैर नातिक अदद है, उसको हमने यहाँ पर चेक किया, 2 प्लस √3 भी एक गैर नातिक अदद है, इसी तरह से 2√3 भी यहाँ पर एक गैर नातिक अदद है। इसी तरह से अगर हम दूसरे चेक करेंगे, यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, 7√5, 7√5, तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर 7 जो है एक नातिक है और 5 जो है गैर नातिक है। 7 रैशनल और ये इर्रैशनल है, ये दोनों का हासिल ज़रब है। तो इसको हम कौन सा नंबर बोलेंगे, अब ये 7√5 रैशनल है या इर्रैशनल होगा, हाँ गैर नातिक ही होगा, इर्रैशनल ही होगा। तो ये चीज़ जहन में रखना है कि रैशनल और इर्रैशनल नंबर को अगर हम ऐड या फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इर्रैशनल नंबर ही हासिल होगा। तो जमा कीजिए, किसे जमा करना है, 2√2 प्लस 5√3, √2 माइनस 3√3, 2√2 प्लस 5√3 और इसी तरह से √2 माइनस 3√3, ये दोनों को जमा करना है। तो किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले हम जो पहला दिया गया उसको लिख लेंगे, 2√2 प्लस 5√3, इसको एक कॉस में लिखेंगे, और ये क्या है, √2 माइनस 3√3, दोनों को क्या करना है, हमें जमा करना है। देखिए यहाँ पर जो हम अलजिब्रा में करते हैं, लाइक टर्म्स को एक तरफ लेते हैं, अनलाइक टर्म्स को अलग करते हैं, तो बिल्कुल यहाँ भी वैसे ही करना है। जो √2 है उनको एक तरफ लेंगे, √2 का यहाँ पर है और उसके साथ साथ यहाँ पर है √3, मतलब √2 में √2 जमा होगा, √3 में √3 जमा होगा, जिस तरह से हम अलजिब्रा में करते हैं उसी तरह से तकरीबन यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, ये 2√2 को ऐसे ही रखेंगे, और ये इसमें अब यहाँ पर इसको इसके बाजू लाएंगे, √2 के बाजू √2 को लाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम बनाएंगे, √3 का ग्रुप बनाएंगे, 5√3, अब ये यहाँ पर ये माइनस में है तो -3√3, तो अब यहाँ पर क्या होना है, तो ये √2 तो सेम रहेगा, यहाँ पर 2√2 है और यहाँ पर √2 है, मतलब 2√2 में 1√2 मिलाएंगे तो ये कितना होगा, 2 + 1, ये ऐड होंगे, जो नंबर्स हैं वो ऐड होंगे, तो 2 + 1 कितना होगा, ये 3√2 प्लस
अब यहाँ पर ये ऐड हो गए तो यहाँ पर माइनस साइन है तो ये क्या होंगे, नफी होंगे। 5 - 3 कितना होगा ये, 2√3। तो इस तरह से ये इसका सॉल्यूशन है। एक एग्जांपल ज़रब की लेंगे, मल्टीप्लिकेशन की लेंगे। देखिए यहाँ पर ज़रब कीजिए, कितना है 6√5 बाय 2√5। 6√5 को 2√5 से ज़रब कीजिए। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सिंपल है, मगर यहाँ पर देखिए जब हम जमा कर रहे हैं तो √2 यहाँ पर वैसे ही रह रहा है। इसमें √2 कुछ नहीं बदला, सिर्फ उसके जो नंबर्स हैं उसके सामने जो गैर नातिक अदद और गैर नातिक अदद का हासिल ज़रब है, तो ये जो नातिक अदद इसका जो हिस्सा है वही क्या हो रहा है, यहाँ पर जमा हो रहा है। मगर ज़रब में थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसा कि अलजिब्रा में भी वैसे होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम उसको मल्टीप्लाई की साइन लिखेंगे, 6√5 इंटू 2√5। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो नंबर्स हैं नंबर से मल्टीप्लाई आएंगे और रूट से रूट मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये 6 × 2 होगा और इसी तरह से √5 इंटू √5 होगा। तो अभी कितना होगा, 6×2 = 12। और ये √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, √5 को √5 से, देखिए किसी भी रूट को अगर हम 2√2 करेंगे तो इसका जो 25 का हासिल जबरी ज़रब होगा मुरब्बा। 5 आता है। रूट को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे, √5 इंटू √5 करने पर कितना आएगा, 5 आएगा। √2 इंटू √2 करेंगे तो 2 आएगा। √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 आएगा। समझ रहे, यहाँ पर 25 नहीं आता। √5 इंटू √5 करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो कितना होगा, √5 इंटू √5, हाँ इसको हम बताने के लिए वैसे भी बता सकते हैं। 60 तो ये कितना हो सकता है, 12/5। √5, देखिए √5 का स्क्वायर हो गए, √5 की कुवत 2 होगा ये, है ना। √5 को 2 मरतबा ज़रब करें तो √5 का स्क्वायर होगा, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहाँ पर ये 5 आएगा। तो ये 12×5 = 60, इसका जो हासिल ज़रब है 60 है। तो यहाँ पर देखिए 8√15 बाय 2√3, यानी 8√15 को 2√3 से हमें क्या करना है, तकसीम करना है। ठीक है, तो अब इसको हम बटे में रख लेंगे, तकसीम मतलब बटा। 8√15 डिवाइडेड बाय 2√3। देखिए यहाँ पर ये 2 और 8 कट हो रहा है, मगर इसको हम इस तरह से नहीं कट कर सकते। तो इसको हम थोड़ा सा दूसरी शक्ल में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, √15 को जो है हम √3 इंटू √5 इस तरह से ले सकते हैं, क्योंकि 15 को हम इसके जो फैक्टर्स लेंगे तो 3×5 = 15। तो √3 और √5 को अगर हम अलग इस तरह से लिख सकते हैं, और नीचे क्या होगा, ये 2√3। 15 को हम क्या करें, 15 था तो हम इसे 3×5 = 15 करें, फिर इसको क्या करें हम, √3 इंटू √5। ये 15 था, 15 को 3×5 करें, बाद में √3 और √5 को अलग करें। क्यों अलग करें, क्योंकि यहाँ पर हमें जो डिवाइज़र है मकसूम अलय में √3 है, तो ये √3 ये √3 कैंसिल होगा। यहाँ पर 2 1 2 2 4 8, तो कितना बच रहा है यहाँ पर, 4√5। तो इसका जो आंसर है 4√5। तो ये एग्जाम्पल से हम क्या नतीजा निकाल रहे हैं वही हमें देखना है। इन एग्जाम्पल्स जो हमने किए, जमा किया हमने और हमने ज़रब किया और तकसीम किया। ज़रब करने पर जो पिछला सवाल अच्छा पूछे थे आप, कि दो नातिक अदद को ज़रब, यहाँ पर गैर नातिक अदद को ज़रब करने पर एक नातिक अदद हमें हासिल हुआ, जमा करने पर नहीं हासिल हुआ, तकसीम में भी हमें नहीं हासिल हुआ। जो नताइज पर एक नज़र हम डालेंगे, नताइज पर नज़र डाल करके आज की क्लास को हम ख़त्म करेंगे। तो ऊपर की मिसालों से क्या चीज़ हमें मालूम हो रही है
कि एक नातिक अदद और एक गैर नातिक अदद का हासिल जमा या हासिल फ़र्क एक गैर नातिक अदद होता है। एक नातिक अदद और एक गैर नातिक अदद, एक नातिक अदद और एक गैर नातिक अदद का हासिल जमा या हासिल फ़र्क, या उसको तफरीक करेंगे, क्या होता है? गैर नातिक अदद होता है, गैर नातिक अदद होता है। उसकी मिसाल अगर मैं बोलूँ, नातिक अदद और एक गैर नातिक अदद का हासिल जमा, जो हमने नातिक अदद 2 है प्लस √3, या उसका फ़र्क लेंगे तो 2 माइनस √3। इसकी एग्जांपल जो हमने यहाँ पर लिखा उसकी मैं एग्जांपल भी लिख रहा हूँ। एक नातिक अदद और एक गैर नातिक अदद का हासिल जमा, ये हासिल जमा है और ये हासिल फ़र्क क्या होता है? एक गैर नातिक अदद होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, बयान दे करके 4 ऑप्शंस में इस तरह से लिखा जाता है कि गैर नातिक अदद, नातिक अदद, इस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप में भी इस तरह का सवाल पूछ सकता है 1 मार्क्स के लिए। तो ये बयान को इसको हमें जहन में रखना है। इसी तरह से एक गैर सिफर नातिक अदद, एक गैर सिफर नातिक अदद और एक गैर नातिक अदद और एक गैर नातिक अदद। देखिए यहाँ पर गैर सिफर नातिक अदद और एक गैर नातिक अदद, मतलब एक नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर और एक इर्रैशनल नंबर्स का हासिल ज़रब, का हासिल, जो हम पहले डिस्कस करें वही चीज़ें हैं यहाँ पर, का हासिल ज़रब या हासिल तकसीम, हासिल ज़रब या हासिल तकसीम, प्रोडक्ट, उसका जो प्रोडक्ट या क्वोशंट बोलते हैं, हासिल तकसीम यानी क्वोशंट, प्रोडक्ट यानी हासिल ज़रब, तो उसका प्रोडक्ट और उसका क्वोशंट यानी हासिल ज़रब या हासिल तकसीम क्या होगा? एक गैर नातिक अदद होगा, गैर नातिक अदद होता है। देखिए इससे पहले हम जो देखे कि 2 इंटू एक, ये क्या है? गैर सिफर नातिक अदद है। इसको अगर हम √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब करेंगे, तो भी क्या है? ये हासिल ज़रब भी गैर नातिक अदद होगा, या फिर हासिल तकसीम, हासिल तकसीम भी क्या होगा? अगर हम 7 डिवाइडेड बाय √5 कर रहे हैं तो वो भी क्या होगा? एक गैर नातिक अदद ही होगा। ये हासिल ज़रब है और ये हासिल तकसीम है, ये प्रोडक्ट है और ये क्वोशंट है, और ये दोनों क्या होंगे? इर्रैशनल नंबर्स होंगे। थर्ड पॉइंट इस, अगर हम गैर नातिक एदाद की, देखिए जो लास्ट पॉइंट हमने किया, गैर नातिक एदाद की जमा, घटाओ मतलब तफरीक, ज़रब या तकसीम, ज़रब या तकसीम यानी गैर नातिक एदाद। देखिए यहाँ पर अगर हम गैर नातिक एदाद की जमा, तफरीक, ज़रब या तकसीम करते हैं तो नतीजा, देखिए तो यहाँ पर अब रिजल्ट, जो सवाल हमारा पूछा गया था उसका जवाब हमें यहाँ पर मिल रहा है। देखिए तो नतीजा क्या होगा? नतीजा क्या होगा? देखिए यहाँ पर नातिक अदद हो सकता है या गैर नातिक, या गैर नातिक, कुछ भी हो सकता है। जवाब मिल गया आपको? नतीजा नातिक या गैर नातिक। तो हम गैर नातिक एदाद को यहाँ पर देखिए, गैर नातिक एदाद दोनों भी गैर नातिक अदद थे, गैर नातिक अदद को हम जमा करें, ज़रब करें और अगले पेज में हम तकसीम किए, तो उसका जो नतीजा है गैर नातिक अदद भी हो सकता है, यहाँ पर गैर नातिक हुआ और यहाँ पर नातिक, कुछ भी हो सकता है। जमा, ज़रब, तकसीम, तफरीक कुछ भी किए आप, जो नतीजा, जब यहाँ पर किसे हम कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है।
गैर नातिक अयदाद हैं। तमाम जो हम आमाल में अयदाद इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से अयदाद हैं वो? गैर नातिक अयदाद हैं। गैर नातिक अयदाद को आप जमा करो, ज़रब करो या तकसीम करें, तो जो रिजल्ट होगा वो नातिक अदद भी हो सकता है, गैर नातिक अदद भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।